सो ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक एवरीवन। जहाँ पे हम जो है फोर्थ पार्ट जो हमारा है बिपिन बाबूज लॉस ऑफ मेमोरी जो हमारा चैप्टर है, उसका फोर्थ पार्ट हम स्टडी करने वाले हैं। जहाँ तक हमने देखा कि बिपिन जो बाबू है, इसको यकीन हो चुका है कि इसकी मेमोरी जो है पूरी तरह से लॉस हो चुकी है। ये डॉक्टर चंदा के पास गया था एंड डॉक्टर चंदा ने इसको एडवाइस की थी कि अब तू रांची जा। मे बी अगर पहली चीज़ जो कभी तूने विजिट की है लेकिन तुझे याद नहीं, तू उन चीज़ों को फिर से देखेगा तो तुझे जो है याद आ जाएगा कि तू जो है पहले जहाँ पे आया हुआ है। चलिए, अब क्या होता है, जहाँ से ये डॉक्टर की एडवाइस सुनते हुए रांची की तरफ निकल जाता है। गेटिंग ऑफ द ट्रेन एट रांची नेक्स्ट मॉर्निंग। दूसरी सुबह ये जो है रांची के अंदर ट्रेन से उतर जाता है। ठीक है ना, ट्रेन से उतर जाता है। इसका क्या मतलब हुआ कि ये रांची में पहुंच जाता है नेक्स्ट मॉर्निंग। ही रियलाइज्ड एट वंस दैट ही हैड नेवर बीन देयर बिफोर। एक बार तो उसको अंदाज़ा होता है कि वो पहले इस जगह पे कभी आया ही नहीं। जैसे वो वहाँ पे उतरता है, डॉक्टर ने इसको कहा था कि जब तू उतरेगा, रांची ऑलरेडी इसने पहले विजिट किया है, बट जो है ये जो है एक्चुअल में जो है इसको उसकी याददाश्त जो है भूल चुकी है। तो डॉक्टर ने इसको बताया था जब वही चीज़ें तू फिर से देखेगा तो तुझे याद आ जाएगा कि पहले तू यहाँ पे आया हुआ है। ही केम आउट ऑफ द स्टेशन। अब जो है ये स्टेशन के बाहर आता है। टुक ए टैक्सी एंड ड्राइव अराउंड द टाउन फॉर ए व्हाइल। टैक्सी लेता है और इस कस्बे के अंदर, रांची के अंदर जो है घूमता है। ठीक है ना, इसमें चक्कर लगाता है ताकि पुरानी जो चीज़ें हैं वो इसको देख के याद आ जाए। He realized that the streets, the buildings, the hotels, the bazaars, the मोराबादी हिल, ठीक है ना, वो रियलाइज़ करता है कि जहाँ पे जो बिल्डिंग्स हैं, होटल्स हैं, बाज़ार हैं, मोराबादी हिल हैं, ठीक है ना, विद नन ऑफ दिस हैड ही द स्लाइटेस्ट एक्वेंटेंस। ठीक है ना, इनमें से कोई इसको ऐसा भी नहीं लगता कि मतलब जिस इन जो बिल्डिंग्स हैं, जो बाज़ार है, ठीक है ना, विपिन बाबू ने जो है पहले उसको ऐसा रियलाइज़ होता है कि पहले इसने इनको कभी नहीं देखा। ठीक है ना, उसको थोड़ा सा भी फील नहीं आता कि ये चीज़ें मैंने यहाँ पे पहले देखी हुई थी। वुड ए ट्रिप टू द हुड्रू फॉल्स हेल्प। ठीक है ना, अब फाइनली ये डिसाइड करता है कि हुड्रू फॉल्स अगर ये जाएगा, ठीक है ना, तो इस वाले अगर झरने पे जाएगा, हुड्रू वाले झरने पे जाएगा, तो क्या इसको याद आ जाएगा इसका ट्रिप। ठीक है, he didn't believe so, but at the same time he didn't wish to live with the feeling that he hadn't tried enough। ठीक है ना, उसको यकीन था कि ऐसा मुमकिन नहीं है कि अब मैं हुड्रू जाऊं और मेरी यादाश्त वापस आ जाए। इसको यकीन था कि शायद मुश्किल ही अब मेरी यादाश्त वापस आए, लेकिन चूंकि ये जो है जहाँ तक आ चुका था, तो अब जो है इस विश के साथ ये वापस नहीं जाना चाहता था कि आखिरी कोशिश इसने नहीं की अपनी याद को वापस लाने के लिए। एंड इन दैट डायरेक्शन ये फिर से डिसाइड करता है हुड्रू फॉल्स जाने के लिए। सो ही अरेंज्ड फॉर ए कार एंड लेफ्ट फॉर हुड्रू इन द आफ्टरनून। इसलिए वो क्या करता है, एक कार अरेंज करता है और हुड्रू के लिए, हुड्रू फॉल के लिए जो है दोपहर के बाद वो निकल जाता है। ठीक है ना, ताकि वहाँ पर जाकर इसकी यादाश्त वापस आ जाए। क्योंकि शुरू में जो इसको पेरीमेल स्ट्रेंजर मिला था, उसने ये भी कहा था कि जो हुड्रू फॉल था वहाँ पे तुझे गिर के चोट लगी थी। एट 5 o'clock द सेम आफ्टरनून इन हुड्रू। ठीक है ना, शाम के 5 बजे जो है उसी शाम को ये कहाँ पे होता है, हुड्रू में पहुँच जाता है। टू गुजराती जेंटलमैन फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ पिकनिकर्स डिस्कवर्ड बिपिन बाबू लाइंग अनकॉन्शियस बिसाइड ए बोल्डर। ठीक है ना, दो गुजराती ट्रेवलर्स होते हैं जो पिकनिक करने वहाँ पे आए होते हैं। वो देखते हैं कि एक बड़े से पत्थर के करीब जो है बेहोश पड़ा हुआ है बिपिन बाबू। नाउ ये बेहोश क्यों हो जाता है, बेसिकली ये किस चाह में गया था, इस चाह में गया था कि जो इसकी मेमोरी लॉस हो गई है वो इसकी मेमोरी रिकवर होनी चाहिए, इसकी जो यादाश्त खो गई है। क्योंकि इसकी यादाश्त अगर ऐसी खोते रहेगी, ये एक रिस्पॉन्सिबल काम करता है कंपनी के अंदर, तो ओवरऑल जो है जो इसका मेंटल बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा एंड प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी। इसलिए इस चीज़ को ये इंश्योर करने की कोशिश करता है कि इसकी जो मेमोरी लॉस है वो रिकवर होनी चाहिए, वो वापस आनी चाहिए। एंड इन दैट डायरेक्शन ये क्या करता है, जब फाइनली जो इसका टारगेट होता है हुड्रू फॉल जाने की पे के जा करके वहाँ जब मैं पहुँचूंगा शायद मेरी जो मेमोरी है वो रिकवर हो जाए, बट जब ये हुड्रू पहुँचता है तब भी इसकी मेमोरी रिकवर नहीं हो पाती। एंड इस वजह से ये बेहोश हो जाता है, क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा मेहनत की होती है अपनी मेमोरी को, जो है जो चीज़ें इसकी मेमोरी से लैप्स कर गई हैं उनको रिकवर करने के लिए, बट कोई चीज़ भी जो है काम जहाँ पे नहीं करती। व्हेन ही केम अराउंड, जब वो जो है वापस आता है, द फर्स्ट थिंग बिपिन बाबू सैड वाज
आई एम फिनिश्ड, देयर इज़ नो होप लेफ्ट, ठीक है ना। जब बिपिन बाबू जो है जब वापस आ जाता है तो पहली चीज़ जो वो कहता है कि मैं ख़त्म हो गया हूँ, अब कोई भी ऐसी उम्मीद नहीं बची है, ठीक है ना। हुड्रू फॉल लास्ट थिंग थी, वहाँ से भी इसकी मेमोरी रिकवर नहीं हुई, मतलब कि अब सच में इसको प्रॉब्लम है मेमोरी लॉस होने की, ठीक है। नेक्स्ट मॉर्निंग बिपिन बाबू वाज बैक इन कलकत्ता, दूसरी सुबह जो बिपिन बाबू है वो कलकत्ता वापस आ जाता है। ही रियलाइज्ड दैट देयर वाज ट्रूली नो होप फॉर हिम, ठीक है ना। अब उसको अंदाज़ा हो चुका था कि अब इस चीज़ की कोई उम्मीद नहीं है कि उसकी जो मेमोरी है वो वापस आएगी। सून ही वुड लूज एवरीथिंग, सून उसको अंदाज़ा होता है कि बहुत जल्द जो है वो हर चीज़ खो जाएगा, ठीक है ना। हिज विल टू वर्क, उसका काम करने की जो क्षमता है, हिज जो उसका कॉन्फिडेंस है, जो उसकी एबिलिटी है, सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी क्योंकि मेजर प्रॉब्लम इसको है मेमोरी लॉस की। हिज बैलेंस ऑफ माइंड, इवन जो उसका बैलेंस ऑफ माइंड है वो भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। वाज ही गोइंग टू एंड अप इन द असाइलम एट, ठीक है ना। तो फाइनली इसको ये चीज़ भी अब दिमाग में धीरे धीरे ये सोच भी आने लगती है कि क्या अब उसको मेंटल हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, ठीक है ना। बिपिन बाबू कुडंट थिंक एनी मोर, बिपिन बाबू अब ज़्यादा कुछ सोच नहीं पा रहा था, ठीक है। काफ़ी ये उम्मीद जो है पूरी इसकी ख़त्म हो चुकी थी कि सच में जो इसकी मेमोरी है वो लॉस हो चुकी है, क्योंकि इस इवेंट के बारे में इसको कोई चीज़ भी पता नहीं। बैक होम ही रैंक अप डॉक्टर चंदा एंड आस्क्ड हिम टू कम ओवर, ठीक है ना। जब घर वापस आता है तो वो कॉल करता है कि इसको डॉक्टर चंदा को, जिस डॉक्टर चंदा ने इसको शुरू में एडवाइस की थी कि तू रांची चला जा, शायद पुरानी चीज़ें जो पहले तूने विजिट की है उनको देखकर तुझे जो तेरी याददाश्त है वो ताज़ा हो जाए। बट ऐसा करने से भी कुछ नहीं होता। अब ये बिपिन बाबू घर आया है एंड इसलिए फिर से जो है डॉक्टर चंदा को फ़ोन कर रहा है कि अब तू इसको देखने इसके घर पे आ, ठीक है ना। डॉक्टर चंदा को कॉल करता है कि वो इसके घर पे आए, ठीक है ना, इसकी जो सीरियस प्रॉब्लम है इसको समझेगा, कुछ करेगा। देन आफ्टर ए शॉवर, ठीक है ना, उसके बाद क्या करता है, ये शॉवर लेता है, नहाता है। ही गॉट इनटू बेड विद एन आइस बैग लैम्प टू ऑन हिज हेड, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या करता है कि वो जो है जहाँ पे क्या करता है, नहाने के बाद बेड पे जो है क्या करता है, लेट जाता है। जस्ट देन दी सर्वेंट ब्रॉट हिम ए लेटर विच समवन हैड लेफ्ट इन दी लेटर बॉक्स। इतने में क्या होता है, उसका जो नौकर होता है बिपिन बाबू का, वो एक चिट्ठी लेकर आता है, जो चिट्ठी जो है इनके लेटर बॉक्स के अंदर कोई डालकर चला गया था। ए ग्रीनिश एनवेलप विद हिज नेम इन रेड इंक ऑन इट, ठीक है ना। इसके ऊपर जो लेटर थी, इसका जो ऊपर एनवेलप था वो कैसा था, ग्रीनिश कलर का था, और इसके ऊपर जो नेम था वो रेड इंक में लिखा गया था, ठीक है ना। लाल रंग में जो है, लाल इंक से जो है इसका बिपिन बाबू का नाम जो है लिखा गया था। अबाउट दी नेम इट्स हैड, ठीक है ना। जो लिफाफा था लेटर का, चिट्ठी का जो लिफाफा था उसके ऊपर क्या चीज़ लिखी हुई थी इसके नाम के ऊपर, अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंशियल, कि ये बहुत ज़रूरी है और कॉन्फिडेंशियल मैसेज है इस लेटर के अंदर। इन स्पाइट ऑफ हिज कंडीशन, हालांकि बिपिन बाबू की जो कंडीशन थी काफ़ी ख़राब थी, क्योंकि वो जो है एक बड़े सदमे से गुजर रहा था। बिपिन बाबू हैड ए फीलिंग दैट ही आर टू गो थ्रू द लेटर, लेकिन बिपू बाबू जो है इतनी कंडीशन ख़राब होने के बावजूद भी जब वो देखता है कि अर्जेंट और कॉन्फिडेंशियल है तो स्टिल वो डिसाइड करता है इस लेटर को पढ़ने का। ही टोर ओपन द एनवेलप, वो जो है जो एनवेलप होता है उसको फाड़ देता है, एंड टुक आउट द लेटर, और लेटर को बाहर निकालता है। दिस इज़ व्हाट ही रीड, इसके बाद वो ये है जो वो पढ़ता है लेटर के अंदर। क्या चीज़ पढ़ता है, तो ये लेटर है, जो लेटर अब जो है बिपिन बाबू पढ़ रहा है। डियर बिपिन, डियर बिपिन किसी ने लिखा है इसको। आई हैड नो आइडिया दैट एफ्लुएंस, ठीक है ना। एफ्लुएंस का मतलब होता है अमीरी, जब आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे हो जाते हैं। आई हैड नो आइडिया, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि तेजे जो अमीरी है वुड ब्रिंग अबाउट द काइंड ऑफ चेंज इन यू दैट इट हैज़ डन, ठीक है ना। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये जो अमीरी है, ये जो तेरे पास पैसा आया है, इसकी वजह से तू इतना चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। जो चेंज तेरे अंदर आ चुकी है, इस चेंज के बारे में मैंने कभी नहीं सोचा था, कभी मैंने एक्सपेक्ट ऐसा नहीं किया था, मुझे आइडिया नहीं था कि तुम इतने बदल जाओगे पैसे की वजह से। वाज इट सो डिफिकल्ट फॉर यू टू हेल्प आउट एन ओल्ड फ्रेंड, ठीक है ना। क्या तुम्हारे लिए ये इतना मुश्किल है कि तुम एक अपने पुराने दोस्त की मदद कर सको। डावन ऑन हिज लक, जो दोस्त जो है तुम्हारे जिसके मुकद्दर खराब चल रहे, जिसकी किस्मत इन दिनों खराब खराब चल रहे हैं, ठीक है ना, तुम्हारे लिए अब इतना मुश्किल टाइम आ चुका है कि तुम उसकी हेल्प कर सको। आई हैव नो मनी, अब लेटर लिखने वाला इसको कहता है कि मेरे पास कोई पैसे नहीं हैं। सो माई रिसोर्सेज आर लिमिटेड, मेरे पास कोई पैसे नहीं हैं और इसलिए अब जो मेरे रिसोर्सेज हैं, मेरे जो ज़राए हैं वो बहुत कम हैं, लिमिटेड हैं। वट आई हैव
इज इमेजिनेशन। लेकिन मेरे पास क्या चीज़ का, मेरे पास इमेजिनेशन है। इमेजिनेशन का मतलब है कि मैं चीज़ें सोच पाता हूँ, हालांकि मेरे पास पैसे नहीं है लेकिन मैं चीज़ें सोच पाता हूँ। ए पार्ट ऑफ विच आई यूज्ड इन रिट्रीब्यूशन ऑफ योर अनफीलिंग बिहेवियर, ठीक है ना। तो जहाँ पे लेटर लिखने वाला इसको बताता है कि एक उसमें से जो मेरी इमेजिनेशन, जो मैं सोच पाता हूँ, उनमें से मैंने थोड़ा सा पार्ट अप्लाई किया है तुझे पनिशमेंट देने के लिए, रिट्रीब्यूट करने के लिए, तुझे सज़ा देने के लिए। किस सज़ा के लिए? ये जो इस वक्त तुम्हारा बिहेवियर है, मतलब कि जो तुम्हारा बिहेवियर बन चुका है पैसों की वजह से, जो अमीरी की वजह से, जो तेरे अंदर जो है तकब्बर वगैरह आ गया है, तुम पुराने दोस्त को पूछता नहीं, ठीक है ना। इसकी सज़ा के बदले में मैंने अपनी इमेजिनेशन का, जो मेरे ख्याल हैं, उसका मैंने थोड़ा सा तुझ पे अप्लाई किया है, ठीक है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, ठीक है। जहां तक हम लेटर के अंदर ऊपर क्या लिखा है कि जहां पे कोई पर्सन जो है विपिन बाबू को लेटर लिख रहा है, जिसमें उसने लिखा है कि विपिन बाबू अमीरी की वजह से काफ़ी बदल गया है और इसने उसकी हेल्प नहीं की। इसका जो दोस्त था जो लेटर लिख रहा है वो गरीबी के दिनों से गुजर रहा था, उसके पास पैसे नहीं थे, लिमिटेड रिसोर्सेज थे उसके पास, लेकिन उसके पास एक चीज़ थी, इमेजिनेशन। मतलब वो चीज़ों को सोच सकता था, ख्याल कर सकता था, प्लानिंग कर सकता था। एंड उसी इमेजिनेशन का इस्तेमाल करते हुए इस पर्सन ने, जिसने लेटर लिखी है, इसने सजा दी है विपिन बाबू को, ठीक है ना। उसकी मतलब किसके लिए? जो उसका अनफीलिंग बिहेवियर है, मतलब अपने दोस्त के लिए, मतलब कि जो अनसिंपैथेटिक उसका बिहेवियर है, ठीक है ना, उसको सजा देने के लिए जो है उसने सजा दी है विपिन बाबू को। वेल यू विल बी ऑल राइट अगेन नाउ, अब जो है तू पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। ए नावल आई हैव रिटन इज बीइंग कंसिडर्ड बाय पब्लिशर, एक नावल जो है मैंने लिखी हुई है, जो पब्लिशर जो है जिसको कंसीडर कर रहा है। इफ़ ही लाइक्स इट अनफ, अगर उसको वह ये जो है पसंद आ गया, इट विल सी मी थ्रू द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, वो जो है कुछ अगले महीनों में जो है क्या करेगा, इसको जो है मुझे बताएगा, एंड ये वाली जो मेरी बुक है वो पब्लिश हो जाएगी। लिखा किसने है? यूआर चुनीलाल। एंड नाउ दिस लेटर इज इंपॉर्टेंट इन दिस होल चैप्टर, ये हमें समझनी है, ठीक है। चुनीलाल बेसिकली क्या है? विपिन बाबू का दोस्त था, ठीक है ना। चुनीलाल क्या करता था? विपिन बाबू चूंकि एक अमीर था, काफ़ी ज़्यादा अमीर हो चुका था, ठीक है ना, इसके पास काफ़ी पैसे थे। चुनीलाल हमेशा जो है विपिन बाबू के पास जाता था एंड विपिन बाबू को बताता था कि तू मुझे कोई जॉब दिला दे ताकि जो मेरे गरीब हालात हैं वो सुधर जाएं। लेकिन विपिन बाबू जो है ज़्यादा इस गरीबी पे ध्यान नहीं देता था, ये अपनी मस्ती, अपनी अमीरी लाइफ में जो है मस्त था, ठीक है ना। इसलिए एक दिन जो है चुनीलाल को प्लान सूझता है, वो क्या करता है? वो एक ट्रिक खेलता है। किस पे? विपिन बाबू पे। क्या ट्रिक खेलता है वो ऐसा ये पूरा प्लान बनाता है, ठीक है ना। जो पूरी स्टोरी हमने देखी ये एक्चुअल में चुनीलाल का बनाया गया प्लान था, ठीक है ना। पहले स्टोर के अंदर जो है, जो उसने पर्सन भेजा था, पेरीमल पर्सन जो भेजा था स्टोर के अंदर, वो भी प्लान के अकॉर्डिंग भेजा था, जिसने बताया था विपिन बाबू को कि मैं जो है एक्चुअल में तुझे जानता हूं, तू रांची आया था। लेकिन हकीकत यह है कि विपिन बाबू सच में कहीं पे कभी रांची गया ही नहीं था। ये सब क्या था? सिर्फ प्लान था, ट्रिक खेली थी किसने? चुनीलाल ने। तो चुनीलाल पहले पेरीमल को भेजता है स्टोर के अंदर, जो विपिन बाबू को बताता है कि तू रांची आया था, मैं वहां से तुझे जानता हूं। उसके बाद जो है चुनीलाल क्या करता है, जो दिनेश मुखर्जी है, दिनेश मुखर्जी को जब विपिन बाबू कॉल करता है तो चुनीलाल के प्लान के अकॉर्डिंग दिनेश मुखर्जी भी विपिन बाबू को बताता है कि मैं क्या कर रहा हूं, कि हाँ तू तो मेरे साथ था रांची के अंदर, ठीक है ना। एंड देन जो है इससे जो है क्या होता है, ठीक है ना, इससे एक चीज़ होती है कि विपिन बाबू को अब क्या चीज़ होती है कि उसको फिर जो आता है वो चुनीलाल से आकर पूछता है। चुनीलाल भी उसको बताता है कि हाँ तुझे मैं ही तो ट्रेन पे छोड़ के आया था। बेसिकली ये क्या कर रहा है कि चुनीलाल पे ट्रिक खेल रहा है, चुनीलाल को बता रहा है कि उस तेरी मेमोरी लॉस हो चुकी है। लेकिन हकीकत ये है कि जो विपिन बाबू है वो कभी गया ही नहीं, वो कभी रांची गया ही नहीं था। बस चुनीलाल ने जो है एक चीज़ उसके दिमाग में डालने की कोशिश की कि ना तू रांची गया था और जो है तू ये चीज़ भूल चुका है, मतलब तुझे मेमोरी लॉस का प्रॉब्लम है। लेकिन हकीकत ये है कि विपिन बाबू कभी गया ही नहीं था। और जितने भी हमने इसके सबूत वगैरह ऊपर देखे, ठीक है ना, चाहे चुनीलाल का अपना सबूत था, चाहे दिनेश मुखर्जी का था, ठीक है ना, चाहे वो जो पेरीमल जो सबसे पहले मिला था, जो भी सबूत थे वो सभी प्लान्ड थे, ठीक है ना। सभी जो है चुनीलाल ने प्लान करके जो है इसको जो है इसको टेंशन दी थी, ठीक है, कि इसको विपिन बाबू को इसको ये चीज़ रियलाइज़ करवाने के लिए कि तू जो है काफ़ी अनसिम्पैथेटिक हो गया है, ठीक है ना, जो है अपने पुराने जो दोस्त थे, तू अमीर होने की वजह से काफ़ी बदल गया है, तो इसको सुधार रहा था ये, ठीक है। एंड नाउ व्हाट इज़ हैपनिंग, अब ये बात कौन है? विपिन बाबू तो समझ गया है कि मेरे साथ ट्रिक खेली गई है, हकीकत में मैं कभी गया ही नहीं हूँ रांची, ठीक है।
व्हेन डॉक्टर चंदा केम, अब है डॉक्टर चंदा को तो उसने कॉल कर दी थी क्योंकि लेटर तो उसने बाद में पढ़ी। तो जब डॉक्टर चंदा आ जाता है, बिपिन बाबू साइड, बिपिन बाबू कहता है आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। इट ऑल केम बैक एज सुन एज आई घाट ऑफ द ट्रेन एट रांची, ठीक है ना। अब बिपिन बाबू जो है डॉक्टर चंदा से झूठ बोलता है। क्या बताता है डॉक्टर चंदा को कि जब ये सब चीज़ें जो थी, मेरी जो यादाश्त थी मुझे वापस आ चुकी थी जब मैं जो है रांची ट्रेन से उतरा था। उतरते ही मुझे सब चीज़ें जो है रांची ट्रेन की मुझे याद आ चुकी थी, ठीक है ना। हालांकि ऐसा हुआ नहीं था क्योंकि बिपिन बाबू तो कभी गया ही नहीं था। ये सिर्फ ट्रिक थी, खेली हुई थी किसने? चुनीलाल ने। ए यूनिक केस सैड डॉक्टर चंदा। डॉक्टर चंदा कहता है कि ये तो बिल्कुल अजीब किस्म का केस है। आई शैल सडनली राइट अबाउट इट इन ए मेडिकल जर्नल। मैं इस केस के बारे में जो है सडनली जो है मेडिकल जर्नल के अंदर जो है ये बात लिखूंगा, तुम्हारा केस के किस तरह से तुम्हारी यादाश्त वापस आई। द रीज़न वाई आई सेंट फॉर यू, ठीक है ना। सैड बिपिन बाबू। बिपिन बाबू जो है कहता है कि रीज़न मैंने क्यों तुझे यहाँ पे बुलाया है, इज़ दैट आई हैव ए पेन इन द हिप। मेरी जो मुझे जो हिप है, ठीक है ना, हिप के अंदर मुझे जो है एक पेन है। फ्रॉम ए फॉल आई हैड इन रांची, क्योंकि मैं गिर गया था रांची के अंदर, ठीक है। इफ़ यू कुड प्रिस्क्राइब ए पेन किलर, अगर तू मुझे कोई पेन किलर जो है दे पाए। तो यहाँ पे जो है डॉक्टर जो बिपिन बाबू है फाइनली डॉक्टर के साथ जो है बात चेंज कर जाता है, क्योंकि लेटर ने इस चीज़ को इसको ये रियलाइज़ करवा दिया था कि बेटा तुम्हारे साथ ट्रिक हो गई है, ठीक है। तो ये था हमारा जो चैप्टर सत्याजीत रे की लिखी हुई ये वाली स्टोरी, काफ़ी जो है मज़ेदार थी। अब इसके हम करेंगे क्वेश्चंस, कम्प्रीहेंशन एंड देन वर्किंग विद द टेक्स्ट, वर्किंग विद द लैंग्वेज, स्पीकिंग एंड राइटिंग। तो वो हम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।